Very good afternoon, students. Beta, today we are going to do the numericals based on whatever we did last class. That is EMF. Oh, baby. EMF. Standard EMF. Okay. And only EMF. तो उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो उसमें बेटा ये सम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सम में बेटा देखो, आपको पहले यहाँ पे देख लो बेटा, सम करना है। तो सम का मैंने फॉर्मूला आपको ये दे दिया बेटा। फॉर्मूला क्या था पहला वाला, बताओ। फॉर्मूला सामने रखो पहले। फॉर्मूला लिस्ट दिया ना, वो सामने रखना बेबी। तेरे को मिला है कि नहीं? पीडीएफ किस किस को नहीं मिला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? मिला है ना आपको? आपको मिला है? किसको नहीं मिला है तो देख लो, चेक कर लो। तेरे को मिला है तो लेके भगा दिया रहेगा। अरे सर दिया ही नहीं, मैं आया नहीं तो उस दिन। सब दो दो तीन तीन बार सब लेके जा रहे हैं। मैं अभी वो सब वो रखू क्या? इसको दिया उसको दिया, ले रहे भाई, रो मत। अरे सर दिया ही नहीं। अरे ये ऐसे कैसे आ गया? थैंक यू। जा रहे बेटा, आ जा इधर पे। E0 सेल आपको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या सिर्फ क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड वोल्टेज। ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल ही देगी। अगर सब में गलती से अगर ऑक्सीडेशन दिया रहेगा तो विल कन्वर्ट दैट ऑक्सीडेशन इनटू रिडक्शन। जनरली ये बेटा बिगर वैल्यू होती है। जनरली क्या होती है? बिगर। लेकिन कभी कभी वो लोग सब में छोटा दे सकते हैं। अगर उन्होंने छोटा दिया है तो आपका E0 का वैल्यू चेंज होगा, तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। जनरली E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। जनरली पॉजिटिव होगा, इतना याद रखना। ये वैल्यू बिगर वैल्यू। सब में अगर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, क्या वर्ड नहीं है बोलो बेटा? स्टैंडर्ड। तो सेल पोटेंशियल होगा या ईएमएफ होगा। खाली स्टैंडर्ड ईएमएफ वर्ड नहीं होगा, ओनली ईएमएफ। तो आपको क्या ढूंढना है? ई सेल। क्या ढूंढना है? माइनस 0.0592 अपॉन एन। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आप लोगों को बेटा, ठीक है ना। बेसिकली बेटा ये वैल्यू कहां से आती है वो भी मैं तुमको बता देता। ऐसा होता है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये होता है। तो ये वाला पार्ट पूरा है ना बेटा, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ हम लोग करेंगे। फेरेडे कितना होता है? 96,500। टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं? 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आर तुम्हारा 8.314। रेफ को कितना लेंगे? 96,500। ये पूरे को वैल्यू डालेंगे तो आपको 0.0592 आएगा। क्या आएगा? अपॉन एन, बराबर है log टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी आप बोलोगे सर ये एन क्या है? एन इज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन नेट रिएक्शन। अभी आप बोलोगे सर ये क्या होता है नेट रिएक्शन? सब बताऊंगा। ओके, पहले E0 सेल का वैल्यू आपको कहां से मिलेगा बोलो बेटा? E0 सेल का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, बराबर है कि नहीं बोलो? ओके, ये देखना E0 है, और ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया होता है। मैं एक एक सम सारे बताऊंगा। अब ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो मैं बताता। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में वी विल टेक ओनली एक्वेस और गैस। विल टेक ओनली व्हाट बेटा? प्रेशर ऑफ गैस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वेस सोल्यूशन ओनली। अगर कोई भी सॉलिड में या प्योर लिक्विड में दिया होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मतलब उसको लेते नहीं। एक एग्जांपल दिया बेटा, सपोज मैंने आपको ये रिएक्शन दिया था, यहाँ पे मैंने ये किस में दिया आपको? सॉलिड में। ये किस में दिया है? एक्वेस में। ये गैस में दिया, ये भी क्या दिया है? तो अपना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या क्या आएगा बोलो बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या आएगा तेरा? सी, क्योंकि ये गैस में है ना बेटा। गैस रहेगा तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर लिखेंगे। क्या लिखेंगे रितिका बेटा? प्रेशर। और उसके आगे जो बैलेंसिंग के लिए मैंने डाला है उसको क्या करेंगे? रेज टू द पावर। ए बीबी रितिका, ये क्या है? एक्वेस है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेगी बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू, जो बैलेंसिंग के लिए नंबर यूज किया वो डालेंगे। रिएक्टेंट में ये बेटा सॉलिड था, मैं लूंगा क्या रितिका इसको? अच्छा लेते हैं बेटा, वो 1 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 को लेने का जरूरत नहीं। अब ये बचा के नहीं बोल बेटा, ये एक्वेस है कि नहीं? तो एक्वेस के लिए क्या लिखेगी? कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में मोलार कॉन्सेंट्रेशन रेज टू। एग्जाम में ये वैल्यू सब दिया होगा आपको, सब वैल्यू। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएगा आपको? ये एन ढूंढना है। एन कैसे ढूंढे?
इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है वो होता है। तो उससे पहले तेरे को क्या लिखने को आना चाहिए? नेट रिएक्शन। क्या आना चाहिए? नेट रिएक्शन। ओके। इसके बाद में हम लोग एक फॉर्मूला करेंगे। अगर सम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ई जीरो सेल 0.0592 अपॉन n log to the base 10 of k। k is what your, तो सब में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोग खुद से दे देंगे या कभी ढूंढने को बोलेंगे, तो ई जीरो का वैल्यू मेरे को मिल सकता है कि नहीं पहले फॉर्मूला से? एन का वैल्यू मुझे कहां से मिलेगा? नेट रिएक्शन देख के पता चलेगा। के का वैल्यू लोग बोलेंगे ढूंढने के लिए, या कभी कभी आपको ई जीरो सेल और एन दे देंगे और के दे देंगे और एन दे देंगे और ई जीरो सेल ढूंढने को बोलेंगे। क्लियर है? पहले मैं फॉर्मूला बता देता, फिर इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो बताएंगे। फिर बेटा हम लोग को क्या पूछेंगे बेटा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। जिसको नहीं पता एकदम सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में बताता बेटा। मेरे पास बेटा 100 रुपया है, मैंने तुम लोग को पार्टी के लिए बुलाया, मेरे पास अवेलेबल कितना था? 100 रुपये। मैंने सिर्फ 90 रुपये का खर्चा किया आप लोगों पे। कितने का? सॉरी 10 रुपीज का। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ। तो यूजफुल काम क्या था? हमको पार्टी करना था। अवेलेबल हमारे पास कितना था? एनर्जी 100। लेकिन यूजफुल काम में हम लोग ने कितना यूज किया? सिर्फ 10 रुपया यूज किया कि नहीं? तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? इट इज द एनर्जी विच इज यूज टू डू यूजफुल वर्क। अभी तुम्हारा सबके पास कैपेसिटी है, दिन का आप 10 घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन आप पढ़ोगे कितना? सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ोगे। मतलब आपके पास अवेलेबल एनर्जी कितना था? 10, लेकिन आपने यूजफुल वर्क में कितना यूज किया? तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? लेमेन्स लैंग्वेज में एकदम समझ में आ गया? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू डू यूजफुल वर्क। इसका फॉर्मूला वो लोग ने क्या दिया बेटा? -NFE0 सेल। अगर स्टैंडर्ड वर्ड आएगा तो बेटा ये ऊपर 0 आएगा। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एन क्या रहेगा? तुमको कहां से मिलेगा एन? नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कैसे लिखने का वो मैं सब बताने वाला हूं। एफ का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है कि नहीं? बोलो बेटा। ई जीरो सेल कहां से मिलेगा बेटा? पहला वाला फॉर्मूला से। सम में अगर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं होगा, सम में अगर स्टैंडर्ड वर्ड, तो बेटा हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? डेल्टा जी। फॉर्मूला क्या होगा? सब कुछ ये दो सेम रहेगा, खाली ई जीरो सेल के बदले देख ना, ये ई जीरो था तो यहाँ पे सिर्फ ई सेल आएगा। तनिषा ई सेल कैसे ढूंढेगी बोल? सेकंड फॉर्मूला में था ना कहने का, ई जीरो सेल माइनस दिस। ये ई जीरो सेल कहां से मिलेगा? फर्स्ट फॉर्मूला से। एन कहां से मिलेगा? नेट रिएक्शन से। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहां से मिलेगा? मैं सब बताता हूँ, बेसिक आइडिया समझ में आ गया। कहां पर भी अगर ई जीरो सेल का वैल्यू या ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से होगा। ई सेल या ई जीरो सेल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आएगा तो, अच्छा ये बेबी मेरे को ये बता, ये देख ना, ये डेल्टा जी है आयन बेटा। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था? -NF ई सेल ना। हाँ, तो अगर तेरा ई सेल नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव। हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? और डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसी पे बेटा सम आएगा 100%। ये भाई बोर्ड में एक सम आने ही वाला है, याद रखो, ठीक है ना? अब सम करने से पहले तुमको ना सेल लिखने को आना चाहिए, हाफ सेल, फिर नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखने का। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ही बताया था बेटा, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आपने देखा बेटा? लास्ट टाइम हम लोग ने ये किया था कि नहीं? अरे बेटा मैं हम लोग ने पूरा वो डिटेल में आपको बताया था। मेटल इन मेटल आयन, पता है? याद आ रहा है? मैंने कंटेनर लिया था, जिंक को किसके अंदर डुबाया था? जिंक आयंस के अंदर। कॉपर को किसके अंदर डुबाया था हम लोग ने? बोलो बेटा, कॉपर आयंस के अंदर। अच्छा, एग्जाम आपके टेक्स्ट बुक में एक ही रिएक्शन दिया, मैंने आपको दोनों दे दिया। लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी। वो किस पे डिपेंड करता था? कौन लेफ्ट में जाएगा कौन राइट पे? उसका ई जीरो का वैल्यू पे। जिसका बेटा ज्यादा ई जीरो का वैल्यू होगा वो ऊपर में होता था, राइट में। जिसका कम होता था वो क्या होता था? लेफ्ट में। समझ में अच्छा बेटा टेंशन मत लेते बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको करवाई थी बेटा। तो सॉरी। ये रहा बेटा, ये देख रहा है ई जीरो, ये वैल्यूज आपको देंगे एग्जाम में, टेंशन लेना नहीं है बेटा, ये वैल्यूज देंगे।
जो ऊपर रहेगा वो कहाँ पे होगा, राइट में, जो नीचे होगा वो लेफ्ट में। सपोज बेटा मैंने आपको कॉपर और जिंक दिया है, जिंक कहाँ पर है, बोल बेटा इधर है, कॉपर तेरा किधर है, इधर है, तो कौन राइट में जाएगा, कौन लेफ्ट में, कॉपर ऊपर वाला राइट में, नीचे वाला लेफ्ट में। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, अभी बेटा सेल कैसे बनता है, पहला मेटल इन मेटल आयन हम लोग ने किया था, मेटल इन मेटल आयन। तो देख मेटल इन मेटल आयन, तो हम लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि नहीं बेटा, सॉलिड है और इसको मैंने किस में डाला, जिंक को Zn2+ में डाला। तो देख Zn लिखते हैं और फिर ऐसा वर्टिकल लाइन और ये Zn2+ लिखा। तनिषा बेटा ध्यान दे, ये क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है, ये क्या तेरा एक्वेस ना, चेंज ऑफ स्टेट होता है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन डालते हैं। अच्छा, जिंक जरूरी है लेफ्ट में हो, राइट में भी जा सकता था, राइट में जाता था पूरा मैं उसका उल्टा लिखता था। देख रहा है यहाँ पे Zn2+ पहले आया, फिर क्या आया, Zn। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा रिएक्शन लिखा, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, क्लियर है? जब भी बेटा गैस इलेक्ट्रोड होगा, गैस में बेटा डायरेक्टली करंट पास होगा क्या, नहीं ना, तो मुझे करंट पास करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एक वायर, प्लेटिनम वायर। मैंने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड पूरा बताया था, उसका डायग्राम वर्किंग। मैंने क्या लिया है बोलो, प्लेटिनम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम लिया है, प्लेटिनम फिर हाइड्रोजन गैस लिखा है, क्यों रे, ये गैस है और ये सॉलिड है, तो चेंज ऑफ स्टेट होगा तो वर्टिकल लाइन आएगा। साची बेटा देख यहाँ पे वर्टिकल लाइन आएगा ना, हाइड्रोजन गैस है तो क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर। इक्वेशन में बेटा प्रेशर लिखना पड़ता है जब भी गैस आएगा तो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर उसको हम लोग ने किसके कांटेक्ट में रखा था, H+ HCl में था उसका, तो ये बेटा ये देख रहा है, इसके लिए भी क्यों यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाला, अरे ये गैस है और ये कौन है, लिक्विड है ना, एक्वेस, हाँ, तो चेंज ऑफ स्टेट है कि नहीं, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन लेफ्ट में हो, राइट में भी आ सकता है। हाइड्रोजन का E0 वैल्यू लोग कभी देंगे नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का E0 का वैल्यू प्राची कितना होता है बोलो, नहीं, 0, आर्बिट्रली टेकन है 0, जो कहता है बेटा, ध्यान दे, हाँ बेटा आराम से देख, क्लियर है? ओके। फिर बेटा मैंने आपको बताया था एक, है ना, कौन सा इलेक्ट्रोड होता है बेटा, रिडॉक्स। रिडॉक्स में क्या होगा बोलो बेटा, दोनों सोल्यूशन होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा। Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, दोनों सोल्यूशन है, तो वायर मेरे को बताना पड़ेगा कि नहीं, तो प्लेटिनम लिखा है, फेरस से क्या बन रहा है, फेरिक। उल्टा भी हो सकता था, उल्टा लिखेगी तो फेरिक से फेरस और प्लेटिनम, दो ही आपको रिडॉक्स में, तो स्टेनस स्टेनिक, अरे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आ सकते हैं इसमें, और स्टेनस टू, अरे स्टेनिक टू स्टेनस। अब एक होता है बेटा मेटल एंड मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल है बेबी त्रिशिता, मेटल यानी मेटल स्पेरिंगली सॉल्ट इलेक्ट्रोड, उसमें एग्जांपल तुम्हारा कौन सा देख ले, दो ही है बेटा, सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड, आपको पता है ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, सिल्वर क्लोराइड, आगे Pb क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, दे आर इनसोल्यूबल। तो बेटा ये देखिए सॉल्ट है, ये सॉरी तुम्हारा मेटल है, और ये तुम्हारा मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, और उसका ये कॉमन आयन है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, देख मेटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर ऑक्सीडेशन में होगा तो क्या लिखेंगे, मेटल, फिर क्या लिखेंगे, मेटल क्लोराइड, फिर क्या लिखेंगे, उसका आयन। तो चलिए कौन है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड एंड Cl। इसका इक्वेशन कैसा होगा बेटा, ये लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा ना, तो मेटल प्लस X माइनस विल गिव यू मेटल, मतलब देख ये तेरे को लेने का यहाँ पर, ये तेरा इधर पे बनेगा, और ये तेरा आयन है बेटा, ये वाला। कितने टाइप के इलेक्ट्रोड है, अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बेटा, इलेक्शन रिएक्शन लिखने को आना चाहिए, फिर सेल बनाने को आना, फिर उससे नेट रिएक्शन लिखेंगे, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम होना, वो n का वैल्यू होगा, एकदम सिंपल, पहला बेसिक बताता हूं। चलो बेटा एग्जाम में मेरा पहला क्वेश्चन मेरे साथ करोगे, ओके, आप करोगे, हाँ बेटा, अभी यहाँ पे आ जाओ फटाफट, मैं आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसा रिएक्शन दूंगा, Zn प्लस Cu2+ gives you Zn2+ Cu, ऐसा मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा, मैं बोलूंगा फॉर्म द सेल, फॉर्म द सेल, फिर क्या बोलूंगा, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, वो सब। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, अकेला मेटल होता है उसका चार्ज कितना होता है ऋषिता, 0, 0 है, यहाँ पे क्या बन गया, 2+, तो क्या हो गया बोल बेबी, Zn से क्या हो रहा है, Zn2+, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, बोलो बेटा। ये कहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, लोन, याद आ रहा है कि नहीं, एनोड पे होता है। ठीक है, एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर रहे हम लोग, इलेक्ट्रोजेनेसिस, तो एनोड नेगेटिव होता है, लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। अब बेटा ये Cu2+ से क्या हो रहा है, श्रद्धा बेटा, Cu2+ था यहाँ पे अकेला मेटल, अकेला मेटल का क्या होता है, जीरो, डिक्रीज इन चार्जेस, रिडक्शन, तो क्या हो रहा है बोलो बेटा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu, रेड कैट, रिडक्शन एट व्हाट, कैथोड, रिडक्शन, कैथोड तुम्हारा यहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा बेटा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, इलेक्ट्रोजेनेसिस। अब बेटा सुनो बेटा, अभी हम लोग को क्या, अभी आप मेरे को बता, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन देख कितना है, अभी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, नेट रिएक्शन। और ये नेट रिएक्शन अपना हमेशा कौन सा होना चाहिए, जो अपने को ऊपर गिवन इक्वेशन दिया है वो होना चाहिए। ठीक है, वो हो रहा है कि नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा कि नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है उसको हम लोग एन बोलेंगे, वो जो सम में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे ना फॉर्मूला में, 0.0592 अपॉन एन, तो वो ये एन होगा बेटा। दोनों साइड में जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो दो ही हुआ, आप बोलेंगे सर दो और दो चार, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर हमेशा क्या रहेगा, सेम, बरोबर है। और अपने को नॉर्मल इक्वेशन आना चाहिए, गिवन इक्वेशन, यही था ना अपना गिवन इक्वेशन, बोलो बेटा, अरे बोलो ना। फिर अभी आपको क्या करने का, सेल बनाना है। सेल बनाने के लिए बेटा तेरा ये एनोड में क्या हो रहा है, जिंक किसके अंदर डूबा हुआ है, एनोड कहां पर होता है बोलो, लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा इन दोनों में से, अरे हाँ, तो एनोड में तो कौन है, जिंक है, जिंक किसके अंदर डूबा हुआ है बोल, Zn लिखने का, फिर वर्टिकल लाइन डालने का, Zn2+ लिखने का, राइट में कौन होगा, RrCp, रिडक्शन, तो क्या होगा राइट में बोल बेबी, ये कौन सा पैसा वहां पे कर दिया गड़बड़, में बाद में देख लूंगा बेटा, चला जा बेटा, कभी भी बाहर आयंस आएगा क्या, नहीं है, तो मैं क्या लूंगा, Cu, वर्टिकल लाइन और Cu2+, समझ में आता है बेबी, अरे बोलो ना। अब इन दोनों को कनेक्ट करते कैसे, दो हाफ सेल को, सॉल्ट ब्रिज, दो वर्टिकल लाइन आएगी ना, तो इन दोनों के बीच में ऐसा दो वर्टिकल लाइन। अभी बेटा इसका हम लोग कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन जो सब में देंगे बेटा, तो इसको क्या लिखेगी बेटा, C1, और इसको क्या लिखेगी, ये सेल बन गया, क्या बन गया, हाँ, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या आता, मैं आपको ये इक्वेशन देता, फिर मैं क्या बोलता, राइट हाफ रिएक्शंस एंड सेल रिप्रेजेंटेशन, पहला ये कॉपी करो, अभी कॉपी नहीं करोगे तो नहीं आएगा, कॉपी करो, और मैं अभी एक तुमको दूंगा वो तुम खुद से करोगे, कर ले बेटा फटाफट, क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दिया सबने, नंबर देख लो, आज नंबर देख लो। ये तू आई नहीं थी सोल्यूशन का टेस्ट के लिए, क्या करेगी, पेपर लिख के लाई है, हाँ, दे दे मेरे को, ऋषि तू भी नहीं आई थी ना शायद, टेस्ट, हाँ, ठीक है। और MCQ टेस्ट दिया ऑनलाइन कि नहीं दिया, नेक्स्ट सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे, तो मैं अभी डालता, तूने भी नहीं दिया ना ऑनलाइन, हाँ, तो सैटरडे संडे डाल रहा हूँ। हाँ चल बेटा, हाँ बेटा ये बाद में कर देना ना, चलना, वो बाद में देना मेरे को, ये कॉपी कर।
चलो डन। अब मैं एक दूंगा, वो खुद से करोगे। सॉरी। सेल रिप्रेजेंटेशन नीचे है, ये नीचे वाला सेल है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे करना जल्दी तो पची। मरीन जा रहे हो? हमारे दोस्त लोग तो सब जा रहे हैं। अरे बहुत गर्दी होगी, परेशान हो जाओगे, स्टैम्पेड हो जाएगा तो। सर हुआ ना, हाँ, अरे हुआ ना सर। मालूम है। बाहर चलो हाँ, तो पब्लिक आओ एकदम, यू नेवर नो रे, ऐसे अवॉइड करने का। टीवी पे अच्छे से दिखेगा बेटा, ठीक है ना? हाँ, सीरियसली, इवन इफ यू गो टू वॉच अ मैच, स्टेडियम में तो क्या कुछ दिखता भी नहीं है। अरे सर मैच में आने का अलग ही हाँ वो एंथू रहता है, हाँ वो लेकिन दिखना। एक मिनट भी नहीं किसी को। हाँ मालूम है, वही तो। हाँ, चलो बस बस हो गया बेटा, यहाँ पे आगे कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा मैं एक सम दे रहा हूँ, हो गया ना सबका? रितिका हो गया क्या? चलो बेटा अभी मैं एक दे रहा हूँ, खुद से तुम लोग करोगे बेटा। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, मैग्नीशियम प्लस Cr3 प्लस gives you Mg2 प्लस प्लस Cr। अभी आपको क्या क्या करने का है? कौन ऑक्सीडेशन में गया? अकेला मेटल जीरो होता है, याद रखने का। क्या पे? हाँ? अरे भाई इतने में जल्दी लगा। हाँ पक्का। और उसको सर हाँ वो मैं कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? इन लोग को ठंडी लग रही है तो ये लोग के लिए मैं ऐसा कर देता बस। जरा बदल के चले। हाँ तो तेरे पे किया है, तेरे पे किया है। चले हीरोइन करवानु छे आ। हाँ जो कभी करेगी हैं? करवानु छे। पप्पा ने बोला भी, पप्पा ने बोला भी। तू जान दे ओपी करके तू दिमाग लगाना यहाँ पर। इंक्रीज इन चार्जेस गॉट ऑक्सीड, अरे भाई इंक्रीज इन चार्जेस ऑक्सीडेशन। हाँ तो नहीं होगा, वही तो, इसलिए तो बता रहे हैं ना। हाँ चलो बेटा एक काम करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। अकेले मेटल का कितना होता है बोलो, पहला ये देख ले। ये जीरो, जीरो से यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ तो वही मतलब क्या हो रहा है, तेरा एनोड का रिएक्शन मिल गया तेरे को, ऑक्सीडेशन। एनोड तेरा ऑक्सीडेशन, Mg से क्या बनेगा बोलो? कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। ऑक्सीडेशन बराबर है। अभी तेरा कैथोड पे क्या होने वाला है बोलो? रिडक्शन में क्या होना चाहिए बोलो? हाँ Cr3 प्लस से देखना, अकेला Cr है तो जीरो बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे? Cr3 प्लस हमने इलेक्ट्रॉन 3, ये तेरा क्या बन गया? रीड। अब बेटा मैंने क्या बोला, कभी भी नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए नहीं। तो अभी क्या करेंगे? मैथ्स यूज करो, चलो मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। अब समझा क्या? नेट रिएक्शन करना है तो ये हम लोग यूज करने वाले सम में। तुम समझ रहे हो हम लोग, मैं ये छोटा छोटा स्टेप क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज सम में ये आएगा आगे जाके। इसको बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को बोलो? और इसको पूरे को, अच्छा सपोज बेटा यहाँ पे अगर बेटा ऐसे में बता रहे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पे अगर 3 होता, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बेटा तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर लिखू क्या? 3 mg, ये क्या बन जाएगा? 3 mg2 प्लस। और ये कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ये तेरा कितना हो जाएगा? 3Cr3 प्लस, हाँ 2, सॉरी 2। और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये तेरा कितना हो जाएगा? 2Cr। तो फाइनल इक्वेशन अभी ऐड करेंगे तो अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना, कौन सा कैंसिल होगा बोलो बेटा? हाँ तो n का वैल्यू तेरा कितना होगा? याद आ रहा है, सम में n आता था फॉर्मूला में, तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो अभी बचा क्या बोल बे? हाँ 3 mg प्लस 2Cr3 प्लस 3 mg2 प्लस 2 से। अच्छा बेटा अभी मजेदार बात देखो,
ये तुम्हारा जो अकेला होता है वो सॉलिड में है। यही क्या क्या है, सिर्फ तेरा ये एक्वेस है, और ये कौन है, एक्वेस, बराबर है कि नहीं। अच्छा ये तेरा क्या है, सॉलिड है। ये भी मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बताता हूं तुमको, रुक जाओ अभी सुनो। सेल बना, एमजी किसके अंदर डूबा हुआ है, तो लेफ्ट में आएगा ना, और यहाँ पे क्या आएगा, या, और दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, हाँ सॉल्ट ब्रिज, हाँ समझ में आया। अच्छा बेटा, अगर मुझे इसमें ये वाले में अगर और पहले वाले में भी अगर वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, एन का वैल्यू 6 मिला, ये दिमाग में जा रहा है बस, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा ना बेटा सम होगा ही नहीं, सम होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा अगर बेटा मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करना पड़ता, रितिका बेन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट करना पड़ता, सुनना बेटा, तो मैं सिर्फ किसको लेता था, एक्वेस और गैस को, सॉलिड को हम लोग लेंगे क्या। अच्छा अभी मैं तेरे को ऐसे ही बताता, ये पहला वाला सम अगर मैं करता, यहाँ पे अगर मेरे को लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में करता, तो कौन आता, प्रोडक्ट में कौन है बेटा, ये और ये है, लेकिन ये तो सॉलिड है, इसको मैं लूंगा क्या, तो मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ बस इसका कॉन्सेंट है। और ये एग्जाम में वो लोग देंगे 0.1 0.2 कुछ ना कुछ देंगे, ये वो लोग देंगे बेटा, इसके आगे कोई नंबर है, इल्ले तो कुछ नहीं आएगा, इसका पावर कुछ नहीं आएगा। अपॉन में क्या करता बोलो बेटा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन आता सिर्फ तुम्हारा। अच्छा अभी सुन दूसरा, यहाँ पे अगर मैं वो लॉग अपॉन ये करता तो क्या मिलता बोल बेटा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन है बोल बेटा, ये भी और ये भी, ये आएगा क्या, तो mg2 ये आता था कि नहीं, इसके लेकिन आगे कोई नंबर है, तो मैं क्या लिखता है इसको बोलो बेटा, mg2 प्लस रेस टू 3, और नीचे क्या लिखता बोलो, Cr3 प्लस रेस टू, आयन वाले जो है वही आएंगे, या गैस होता तो आता, ये सॉलिड लोग अंदर आएंगे नहीं। दिमाग चला क्या, ये हम लोग सम में भी यूज करेगा। अच्छा एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम में क्या देता पता है क्या, सिर्फ ये देता, और मैं क्या बोलता आपको, राइट एनोड रिएक्शन, राइट कैथोड रिएक्शन एंड राइट नेट रिएक्शन। तो कैसे करते, लोन एन RrCp, तो ये क्या होगा, Mg से क्या बन रहा है, Mg2 प्लस, और ये यहां से ये बन रहा है, मतलब आपको ऐसे जाना है, ये ऑक्सीडेशन होगा और ये तुम्हारा, और फिर नेट रिएक्शन में बेटा याद रखना इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए नहीं, क्लियर है। इसमें भी मैं उल्टा पूछ सकता था कि नहीं, मैं आपको ये देता और आपको क्या बोलता, एनोड कैथोड रिएक्शन लिखो, कर पाओगे, बोलना बेबी शू थयो, ए बेबीज एंड बाबाज, रुक जा इधर देखो, अरे सम किधर गया, ये ला, यहाँ तक ये दिमाग में गया ना बेटा, अभी मैं फटाफट तुमको बताते जाता बेटा, देखो सम करने में टाइम जाएगा, भले जाएगा, लेकिन ये आएगा, एमसीक्यू में भी आता है। चलो बेटा अभी मैंने आपको अगर ये सम दिया होता, ऐसे ही है ये फैक्ट, ऐसे ही है बेटा, ये ले, ये वाला क्या करते बोलो बेटा, ये मैंने आपको बेटा वो प्रिंटेड नोट दिया, उसमें है ये सारे सम, ये बेबी प्रिंटेड में दिया है। चल अभी मैंने तेरे को बोला, चल इसका सेल रिएक्शन लिख, क्या करेगी बोल, Na से Na, तो Na से Na2 प्लस, समझ में, हाँ इसमें नहीं, वो वाले में नहीं, इसमें नहीं, बुक वाले में, बुक वाले में मैं तुम लोग को भी दे देता बुक, ठीक है ना, बुक है उसमें में है बेटा, लेकिन तो यहाँ पे ध्यान दे बेटा, फिलहाल तुम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तुमको डायरेक्ट एमसीक्यू करना है इसके। Na से क्या बनेगा, एनोड पे क्या होगा बोलना, Na gives you Na2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम से Al बन रहा है कि नहीं बोलो, हाँ फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसको बराबर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, फिर नेट रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं, देखिए आया कि नहीं बोल बेटा, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, सब सॉल्व किया हुआ है, देखो खाली बेटा, देख सॉल्व करने के लिए तो मैं दूंगा ना बेटा, बहुत सारे दूंगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, ये डेनियल सेल मैंने बता दिया। हाँ चल अभी ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का ही सम है बेटा, टेक्स्ट बुक का कौन सा सम है बेटा पता है क्या, अनसॉल्व है रे बेटा, ये बेबी प्रांजल, हाँ ये वाला, ये रहा, फॉर्मुलेट द सेल, ये दो रिएक्शन दे दिया, अभी सेल बनाना है बेबी, क्या करेगी बोल, पहला देखिए कौन सा रिएक्शन है, देखना आराम से, पहला सेल बनाने का अपने को, एकदम ओरली कर सकती है, अरे यहाँ पे जो यहाँ जो ने बेबा यहाँ पे 3 प्लस से क्या हो रहा है,
तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या दे रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होगा, राइट में, और ये तेरा क्या हो रहा है, तो लेफ्ट में। तो क्या करेगी, लेफ्ट में Mg से क्या बन रहा है, Mg2+, और ये Au3+ से क्या बन रहा है, इनके बीच में वर्टिकल ऐसा आएगा कि नहीं, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हो गया। कितना इजी हुआ कि नहीं बोलो। इसमें दो हाफ रिएक्शन दिया था, दोनों कंबाइन करके भी दे सकते हैं, कर पाओगे बेटा। बहुत इजी है, दिखता टफ है इजी। जैसा मैं स्टेप बोलता हूँ वैसा फॉलो करो। क्लियर। बहुत सारे प्रैक्टिस करवा था, टेंशन मत लो। देख बेटा डायरेक्ट बन गया कि नहीं, सेल देख रहा अपना हो गया कि नहीं, अल्लाह। चलो भी आ जाओ इधर पे। अब बेटा हम लोग के टेक्स्ट बुक के सम है बेटा, स्टार लिखा है मतलब वो क्या बेटा, तेरा टेक्स्ट बुक का सम है बेटा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, देखिए हम लोग ने E0 वैल्यू दोनों का दे दिया है। अच्छा उससे पहले बेटा मैं तुमको एक है ना खाली छोटा सा एक चीज देता हूँ। कम ऑन Zn चलो H2 क्या होता है, गैस होता है, इतना समझ में आता है। इसका आपको अगर मैंने बोला सेल बनाओ तो कैसे बनाओगे, पहले देख ले। ये रीति का भी जो नहीं है यहाँ, सॉलिड है ना, तो सॉलिड का क्या होता है 0। ये क्या है Zn2+, तो एनोड क्या होगा तेरा बोलो। हम्म Zn से क्या बनेगा बोलो, बरोबर है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा बोलो, H+ से क्या हो रहा है, H+ से H2 बन रहा है कि नहीं। तो अच्छा कोई भी अकेला गैस होता है उस पर चार्ज कितना है 0, तो 2H+ कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। H2 बना कि नहीं बोलो बेटा, ये तुम्हारा गैस था, रिडक्शन। अब बेटा ऐड करने का है भाई, ऐड करने दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ तो N का वैल्यू 2 मिला कि नहीं बोलो। अब मजेदार बात है सेल बनाने का, तो तेरा लेफ्ट में एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है कि नहीं, लोन। तो ये क्या बनेगा, Zn किसके कांटेक्ट में बोल। अब यहाँ पे ये भाई गैस आ गया, ओ भाई गैस आ गया। गैस, तो गैस इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हे भगवान उठा लो। गैस बेबी गैस, भूल गई गैस के लिए क्या करते थे, प्लेटिनम डालना पड़ेगा कि नहीं, भूल गए क्या। अरे यार ये अपडेट के बाद ऐसा क्यों चेंज हो गया, चलो इनवेस्ट। हाइड्रोजन है ना बेटा, हाँ डाल दिया तो वापस। प्लेटिनम आ गया। प्लेटिनम किसके कांटेक्ट में होगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन फिर किसके कांटेक्ट में होगा, H2H+ नहीं, खाली H+। यहां पर कभी भी नंबर नहीं आएगा, हाँ ऊपर आ सकता है, मतलब उसका वैलेंसी में आ सकता है। और इन दोनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। अच्छा इसका अगर बेटा मेरे को लॉ ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना पड़ता तो प्रोडक्ट में कौन कौन है बोल बेटा तेरा यहाँ पे, ए बेबी हाइड्रोजन गैस भी है ना। तो इसका क्या आएगा बोलो, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। H+ के आगे कोई नंबर है, रेज़ टू 2। ये जिंक क्यों नहीं आया, सॉलिड। समझ में आ रहा है। अब बेटा सम हम लोग करने वाले हैं और मेरे साथ में आपको करवाऊंगा ही मैं, तेरा भी हो जाएगा प्रैक्टिस। चलो आ जाओ बेटा, पहला सम करते हैं। ये बेटा टेक्स्ट बुक का ही सम है बेटा, कौन सा वाला है, टेक्स्ट बुक का सम जो है ना, मैं तेरे को सब टेक्स्ट बुक के सम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल, ये मैं तेरे को टेक्स्ट बुक में बता दूं, ये अनसॉल्व वाला रहेगा बेटा। अनसॉल्व वाला वहाँ 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 कौन सा था बोल बेबी, स्टार मतलब अनसॉल्व है, ये वाला, यही है ना बेटा, निकल, और हाँ यही है बेटा। टेक्स्ट बुक का सम नंबर कौन सा है देख लो ये भाई, पेज नंबर 118। 118 में फिफ्थ वन, 118 में क्या बोला है, स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन। ये स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड का क्या फॉर्मूला था बोलो,
स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बोलो ना। ये देखो स्टैंडर्ड डाला है अपने पास, ये फॉर्मूला लिस्ट है सामने, रखो फॉर्मूला लिस्ट। मैंने जो दिया था उसमें से स्टैंडर्ड कौन सा है तेरा, पहला वाला है ना। तो ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई जीरो राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो। नहीं तेरे को पता करना पड़ेगा राइट हैंड साइड कौन है, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, कैसे करोगे। राइट नहीं बाबा, ये रिएक्शन देखना, निकल से क्या बन रहा है, निकल 2+। हाँ ऐसे भी आ सकता है बेटा। ये तेरा क्या आ रहा है बोल बेटा, एल्यूमिनियम से, तो ये तेरा ऑक्सीडेशन है, तो ये तेरा ऑक्सीडेशन वाला पता है ना लेफ्ट, और ये तेरा क्या है एल्यूमिनियम। वो मतलब तेरे को अगर हाफ, अरे सॉरी, इसमें अगर मैंने तेरे को ये पूछा रहता फॉर्म अ सेल, फॉर्म या सेल रिएक्शन, तो कर पाओगे कि नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा राइट और लेफ्ट में कौन होता है वो कैसे पता चलेगा, अरे वैल्यूज दे दिया ना वो लोग ने, तो जिसका वैल्यू ज्यादा वो कहां पर होगा, राइट में। और फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, ई जीरो राइट हैंड साइड माइनस, हाँ तो ये कौन होगा राइट में लेफ्ट में, कौन बड़ा है इन दोनों में, -0.25 इज अ बिगर वैल्यू, माइनस ऑफ -1. बस हो गया, आंसर आ गया। अपने को वही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत। लेकिन सपोज अगर यही सब में मैंने आपको पूछा रहता राइट हाफ रिएक्शन, फिर राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, कर पाते कि नहीं, अब ओरली भी कर सकते हो कि नहीं सेल, ये निकल से क्या बन रहा है, निकल 2+, ये ले। फिर डबल एल्यूमिनियम 3+ से क्या बन रहा है, एन का वैल्यू अगर मैं करता, अगर मेरे को और ईच सेल खाली पूछा रहता तो मैं एन ढूंढ पाता कि नहीं बोलो। 3 और 2 रहेगा तो कभी भी याद रखना क्या होगा, 6, एन का वैल्यू 6। अरे बस इतना ही करना था अपने को। अच्छा ये ओवरऑल वैल्यू तेरे को क्या याद है यहाँ पे, नेगेटिव। अगर सब में मैंने पूछा रहता है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी देख बेटा ये लोग ने ऐसा सम दिया, बहुत मस्त है बेटा। ये मैं देखो बता टेक्स्ट बुक का कौन सा सम है, माँ कसम किधर है? हाँ ये रहा, पेज नंबर 118। 118 का कौन सा सम है देख लो, फिफ्थ वाला। कंस्ट्रक्ट व्हाट, गैल्वेनिक सेल। चले इसी का क्या करेगी, तेरे को दोनों का वैल्यू दिया है बेटा, कोबाल्ट और मैंगनीज। कोबाल्ट बोलता है, सीओ को क्या बोलते हैं, तेरे को डायरेक्ट सेल बनाने को बोला है। और फिर क्या बोला है, ई जीरो सेल बोला है, ई जीरो सेल। लेकिन तेरे को सेल बनाने को बोला तो अभी तेरे को कुछ दिया ही नहीं है इसमें। तेरे को कैसे पता चलेगा कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में। ई नॉट का वैल्यू दिया है ना, कौन सा बड़ा है, 1.82 किसका है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का है ना बेबा, ये देखना 1.82 बड़ा है ना कोबाल्ट का। हाँ वो माइनस है ना बेबी, वो छोटा हो गया, बड़ा है ना कोबाल्ट का। तो क्या करेगी, कोबाल्ट को कहाँ पे लेगी, राइट। राइट में है तो कोबाल्ट ऐसा, कभी राइट में बाहर ही रहने, फिर अंदर क्या आएगा, कोबाल्ट 3+। फिर ये तेरा कहाँ पे जाएगा, एमएन। अरे समझो ना, एमएन नेगेटिव है ना, हाँ तो लेफ्ट में है ना, तो क्या होगा बोल, Mn और Mn2+। फिर इन दोनों के बीच में हो गया। ये लोग ने दोनों ऐसा ही दिया था, देख रहा है ना, दोनों आयंस पहले दिए थे, ऐसा नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो लोग ने दोनों रिडक्शन वाला दिया था, हम लोग ने एक को घुमा दिया। घुमाया कैसे हम लोग ने, ई जीरो वैल्यू से। अभी ई जीरो तेरे को मिल गया तो क्या होगा बोलो, फाइनल सेल का आंसर क्या होगा, ई जीरो सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई जीरो राइट हैंड साइड मतलब ई जीरो कोबाल्ट माइनस ई जीरो Mn। तो ये पॉजिटिव है और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ई जीरो सेल तेरे को आंसर क्या आएगा, प्लस। सोल्यूशन बताओ क्या, ये देख ले बेटा, देख प्लस आया कि नहीं, इधर गया अभी ये रहा, बराबर है। अच्छा सेल कैसे बनाया, ये Mn2+ कैसे हुआ वो समझा क्या, ये कुछ रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, डायरेक्ट आ जाता। अरे वो ई जीरो वैल्यू से डायरेक्ट आ सकता था कि नहीं। ये प्लस वाला कौन सा है बेटा, सॉल्ड एग्जाम्पल है। प्लस वाला कौन सा है, मैं बता भी देता, चले तुम लोग को बता देता, लेकिन अभी है ना आप लोग करो ये। सॉल्ड एग्जाम्पल है, किधर है, करोगे नहीं तो आएगा नहीं, बोलना नहीं फिर बाद में। पेज नंबर है 108 का, वही है ना बेटा,
नहीं, SN और AG ना, AG नहीं। हाँ 106 में ऊपर वाला 5.10। ठीक है ना, ऐसा लिख के दिया, मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ। देखिए लाइन में देखने का तो ऐसा है, ये एक ही लाइन में मैंने डाल दिया। अब बेटा सबसे पहला ही देखिए भाई, कैलकुलेट क्या बोला है, वोल्टेज। स्टैंडर्ड वर्ड कहाँ पे भी यूज हुआ है क्या? स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, मतलब मुझे क्या ढूंढना है, ई सेल। क्या ढूंढना है बे? ये देख ई सेल। ई सेल के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, E0 सेल ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? फिर ये एन वैल्यू, एन का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट भी करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो ना। तो अभी एन के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, नेट रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि नहीं? कैसे पता चलेगा कौन क्या है? चलो बेबी, मैं तुमको एकदम फास्ट कैसे करने का वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा। ए एस एन से SN2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? AG प्लस A1 का हो रहा है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को, इसको पहले वाले इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इतना समझ में आ गया? तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का गेन कर दिया हम लोग ने 2। अच्छा दूसरा भी क्या करेंगे बेटा, ये एनोड है, एनोड का रिएक्शन क्या होगा बोल बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है ना, SN प्लस SN2। फिर ये AG से AG बन रहा है तो क्या होगा, AG प्लस। अब बेटा इसको तू किससे मल्टीप्लाई करेगी, टू, तो यहाँ पे छू छू छू। अब नेट रिएक्शन लेगी तू, टू टू कैंसिल हो गया तो एन का वैल्यू 2 हो गया कि नहीं बोलो? फिर क्या मिलेगा तेरे को, SN+2 AG+। AG प्लस पे बेटा याद रखना आयन है वो बेटा, और SN2 प्लस है, और आगे कौन है बोलो, SN2 प्लस और कौन है, 2AG। SN का कॉन्सेंट्रेशन वो लोग ने दे दिया है, कितना दिया है बे, ये देख रहा है, ये यहाँ पे दिया है, ओ सृष्टि बेटा यहाँ पे दिया है। SN का कितना दिया है, 0.02। AG का भी दिया है, कितना दिया है? अच्छा अभी बेटा आपको क्या करना है, देख अभी ये लोग ने वैल्यू दे दिया है कि नहीं, SN और AG का, तू मेरे को बता राइट में कौन है बोल, AG है ना, लेफ्ट में, तो राइट AG माइनस SN, तो तेरे को E0 सेल मिल जाएगा कि नहीं? अरे बहुत इजी है सम, बड़ा बड़ा दिखता है, बहुत इजी है बेटा। राइट हैंड साइड माइनस क्या करेगी बोलो? हाँ तो तेरे मतलब क्या करेगी, E0 AG माइनस दिस, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बराबर है। एन का वैल्यू भी तेरे को मिल गया, मतलब तेरे को E0 सेल मिल गया। एन का वैल्यू कितना है अपने को, 2। अभी मेन क्या पार्ट है, प्रोडक्ट अपॉन, प्रोडक्ट में कौन है बोल, इस ये तो सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग लेते हैं क्या, ये भी सॉलिड है, इसको हम लोग लेंगे क्या? प्रोडक्ट में कौन है, SN2 प्लस, तो ऊपर कौन आएगा, SN2 प्लस। नीचे कौन आएगा, AG, लेकिन इसके आगे कोई नंबर है, तो AG प्लस रेस टू 2। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बात कर रहा हूं? देख SN प्लस अपॉन AG2 प्लस आया कि नहीं, रेस टू 2 आया कि नहीं बोलो? यहाँ पे E2 कैसे आया वो समझा, E0 सेल कैसे आया बे, ये देखना, इसको माइनस किया, AG माइनस इस, इजी है ना? लेकिन बेटा अभी आपको लॉग वॉग सॉल्व करने को आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? अभी 0.02 अपन 0.01 ना बेटा, तो 2 × 10⁻² लिख सकता हो कि नहीं, 0.01 तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁴ लिख सकते कि नहीं? ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻², तो लॉग ऑफ 200 हो जाएगा कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना, फिर बाद में ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा कि नहीं बोलो? हेलो बोलो ना, टफ लगा क्या साहब? अरे ऑनेस्टली बोलो, टफ लगा क्या, इजी है ना बेटा? ये बेटा टेक्स्ट बुक, अभी अभी से आपको क्या बोला, EMF बोला है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया क्या बेटा, मतलब पूरा अपने को करना पड़ेगा। अच्छा बेटा मैं आपको और एक ट्रिक बताऊँ क्या, सुन लो। अभी तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट ढूंढने का रहेगा तो कैसे करने का, वेरी गुड बेस्ट बेटा, यहाँ पे तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इसको अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 2 से। कभी भी याद रखना आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ए बेबी सुन फास्ट बता रहा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर रहेगा ना, ये वाला SN2 प्लस, वो हमेशा ऊपर आएगा, और ये वाला जो रहेगा ना राइट हैंड साइड में जो आयन रहेगा वो हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? और अगर तूने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका पावर 2 हो गया, क्या ट्रिक था ना? हाँ लेकिन अगर गैस अंदर होना चाहिए, गैस होता तो उसका प्रेशर लिखना पड़ता था, वो भी मैं सम बताने वाला हूँ। प्लीज बच्चे लोग, आपको आएगा कि आपको मेरे साथ में करना है सम, बोलो। आ जाएगा पक्का? नहीं वो करना पड़ेगा घर पे, वरना फिर होगा नहीं, हाँ बेटा फिर।
अरे बोलो बेबी, आएगा ना? आज ही करना घर पे, वरना मैं रुका हुआ क्लास के बाद करवाऊंगा तुमको खुद से। चलो बेटा आ जाओ। कौन सा सम था बोल बेटा? स्टार वाला है मतलब कौन सा है? अपने को खुद से करना है, मतलब ये मतलब टेक्स्ट बुक का पीछे वाला सम है बेटा। कौन सा है? ये वाला है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। पेज नंबर है तेरा, देख ले बेटा, 119। 119 में बेटा सिक्स वाला ऊपर से 119 119 पे बेटा मिला गया बेबी? नहीं, हाँ वही मैं तेरे को बोल रहा। हाँ, कैलकुलेट ईएमएफ बोला है, क्या बोला है? ओके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देख ए बेटा, यहाँ पे देख बेटा, सुन, पहले हम लोग फास्ट फास्ट करने की कोशिश करें क्या? पहले ऐसे में बता देता। ईएमएफ बोला है, कहाँ पे भी वर्ड बेटा स्टैंडर्ड है क्या? नहीं यार, मतलब ई सेल ढूंढना है। ई सेल का फॉर्मूला क्या था बोलो बेबी? ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी रहेगा। क्लियर है? अच्छा चल बेटा, ये यहाँ पे देखिए Zn 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? इससे वो, तो n का वैल्यू तेरा कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? अभी बेटा याद है ना, इसको आगे तेरा 3 आ गया है, ऐसे मतलब दिमाग के लिए। अब मैंने तेरे को बताया था लॉग का डायरेक्ट आंसर कैसे करने का। प्रोडक्ट में कौन कौन दिखेगा तेरे को बोल बेटा? लेफ्ट में जो रहेगा Zn 2 प्लस रेस टू 3। तुमको समझा? मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ये बेबी, वरना ऐसा नहीं कर समझेगा तो तू रिएक्शन लिख के करना। अरे सीटी और एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, नीट के लिए फास्ट कैसे करने का। समझ में आ रहा है ना बेटा? इसके आगे जो भी रहेगा उसका पावर कितना हो जाएगा बोल बेटा? ये क्या है? ये राइट हैंड साइड वाला रहेगा, वो हमेशा नीचे आएगा, तो कितना होगा बोल बेटा? रेस टू 2। और गैस वैस तो कुछ है नहीं, तो कोई आने वाला नहीं। समझा बेटा? ओके अच्छा, इसका हम लोग रिएक्शन भी लिख सकते थे, अभी मैं तुमको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे देख, ई जीरो सेल तेरे को कैसे मिलेगा? ये दो वैल्यू दिया है। अरे इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। क्रोमियम माइनस जिंक, राइट हैंड साइड माइनस, तो क्रोमियम माइनस जिंक करेगा बेटा। ठीक है ना बेबी? तो देखो क्रोमियम माइनस जिंक करके अपने को क्या आया देख रहा है बेटा? अरे यार देख, क्रोमियम माइनस जिंक, देख पॉजिटिव वैल्यू आया कि नहीं? अब तेरे को ये धतिंग किया हम लोग ने, इक्वेशन लिखा है। अरे समझी कि नहीं? Zn से, ये मैंने अभी करवाया भी था आपको, Zn से Zn 2 प्लस, और क्रोमियम से क्या बन गया? क्रोमियम, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, तो n का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब इसका वैल्यू भी दिया है कि नहीं बोल? 0.08, और तो लॉग में क्या आएगा फाइनली बोलो बेटा? ये 0.08 रेस टू 3, और ये क्या आएगा बोलो? रेस टू 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हेलो बोलो ना बेबी, देख एन की जगह पे 6 आया कि नहीं? ई जीरो सेल यहाँ पे आया कि नहीं अपने को? देखो, और प्रोडक्ट में देखना 0.08 क्यों ऐसा है? आप क्योंकि प्रोडक्ट में मैं सिर्फ किसको लिखता था बोलना बेटा? तो 0.08, इसके आगे 3 था कि नहीं? अरे यार ये चल यहाँ पे बस लिख देता Zn 2 प्लस रेस टू 3। अब समझ में आएगा? और यहाँ पे क्या था? क्रोमियम 3 प्लस था ना, रेस टू 2। उसका वैल्यू वो लोग ने दिया था, देखिए 0.1 दिया था वो लोग। डाल दो, आ जाएगा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं? उई माँ, ये देख आ गया बेटा, ये 101 कहाँ पर है? 101 इंपॉर्टेंट है। ओ ये रहा, ओ हो 119 पे फिफ्थ वाला सम। सृष्टि बेटा, फिफ्थ वाले सम में क्या क्या तेरे को दिखता है मैन? ये आंसर है, ये मत लेना डायरेक्ट। यहाँ पे एक चीज एरर है बेटा, क्या एरर हो गई है मैं तुमको बताऊँ क्या? अच्छा चल सृष्टि बेटा, तेरे को देख यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा कि नहीं बोल? हाइड्रोजन का वो लोग वैल्यू कभी देंगे नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ई जीरो। हाइड्रोजन नहीं देते हम लोग, कितना लेने का? 0। और यहाँ पे वो लोग ने एक चीज गड़बड़ किया है, ई जीरो जिंक का देना चाहिए था, क्योंकि वो हम लोग बायट नहीं कर सकते ना बेटा। ई जीरो जिंक दे विल ऑलवेज गिव इन एग्जाम, ठीक है? -0.763 वहां पे लिख दो टेक्स्ट बुक में, ये होना चाहिए था। और ई जीरो H2 नहीं देंगे। हाइड्रोजन को हम लोग कभी भी कितना लेके बोलो? 0। ये याद रखने का बेटा, हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज देंगे, वो लोग नहीं देंगे। हाँ Zn का कोई भी मेटल का होगा तो देगा वो लोग।
अरे नहीं यार, पेट बाहर आ रहा है थोड़ा, वापस करो माउंटेन क्लाइंबिंग और एक्सरसाइज करना पड़ेगा सब स्टार्ट है। तो अरे यार लेक्चर 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 ओके। समझ में आ रहा है। चले बेबी, ये सृष्टि क्या करेगी पल? सेल रिएक्शन में देख, ईएमएफ बोला है, मतलब तेरे को ईएमएफ ई0 सेल ढूंढने का है। राइट में कौन दिखता है तेरे को? हाँ, तो डायरेक्ट ई0 सेल क्या होगा? 0 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस 0.763 आ जाएगा कि नहीं बोलो? ये सब में एक एरर है, दे विल ऑलवेज गिव यू ई0 ऑफ जिंक। अब अटकेगे बेटा। ओ बेबी ये देख, Zn से Zn2 प्लस है। अभी तेरे को रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि नहीं? आज मैंने अभी तुमको लिखवाया था, ये याद आ रहा है कि नहीं? क्या था बोल? अरे ये देखना, यही है कि नहीं इक्वेशन? Zn से Zn2 प्लस बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और H प्लस, वहां पे H2 था ना, इसलिए मैंने वो 2H प्लस लिखा। समझा कि नहीं? कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अभी प्रोडक्ट में तेरे को कौन कौन आएगा बोल? Zn2 प्लस है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लिखना पड़ेगा कि नहीं? ये देखना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जिंक, और यहाँ पे खाली क्या होगा? H प्लस रेस टू H प्लस रेस टू Zn आएगा। टेन टेन ये देख बेटा, ये सब अपना फॉर्मूला था बेटा। देख हम लोग ने ये चीज देख, अपने को पॉजिटिव आया कि नहीं? देख अभी प्रोडक्ट में देख रहा है बेटा क्या क्या आ गया? दो चीज क्यों आई? ई भाई, ये लोग ने देख प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन का प्रेशर देंगे, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है कि नहीं? अपने को प्रोडक्ट में क्या आ रहा था? लॉग ऑफ, अरे बोलो ना, Zn2 प्लस, बरोबर है कि नहीं? अरे ये था कि नहीं बोलो? और फिर क्या आ रहा था बोलो बेटा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस रेस टू 2। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे क्या डालेंगे? 1.8। Zn की जगह पे क्या डालेंगे? H प्लस का वैल्यू कितना है? रेस टू, अरे सब दिया हुआ बेबी, ये देखे देखे देख। फिर कैलकुलेट करना है। लॉग लेने को आता है कि नहीं आता है? मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपको क्लास में, फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है? अरे कॉन्सेप्ट समझा के नहीं, सम कैसे करना है वो समझा के नहीं? हाँ, अब बेटा है ना, आज यही समझी करने वाला। आज मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ। इसमें भी हम लोग को डेल्टा जी वाला सम करने का, और एक खाली सिंगल सेल देगा तो कैसे करने का, ठीक है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn बोला है बेटा, और हमको क्या बोला है ढूंढने के लिए बोलो? कैलकुलेट इट्स, ये सॉल्व एग्जांपल है, मैं तुमको बता देता हूं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। अच्छा बेटा, ये अनसॉल्व वाले मैंने सारे ऑलमोस्ट कर दिए बेटा। यस, अनसॉल्व वाले हो गए, अभी बेटा सॉल्व वाले बेटा। बेबी ये देख रहा इधर है, पेज नंबर है 106 5.11। क्या बोला है? द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn, एक ही हाफ सेल दिया है बेटा, वो लोग ने स्टैंडर्ड भी दे दिया है, और तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? आधे सेल का ही दिया है, आधे सेल का ही दिया है, तो बेटा टेंशन लेने का नहीं। आधा सेल है तो आधा सेल होने दो, अपने को क्या है उससे, कोई लेना देना नहीं है। चलो मेरे को बता, आधा सेल दिया Zn2 प्लस से क्या दिया है वो लोगों ने? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया? Zn, बराबर है। अभी मेरे को ई0 ई सेल का फॉर्मूला क्या था? तो ई सेल के बदले में क्या लिखूंगा? ई Zn दे दिया है मेरे को। ई Zn का फॉर्मूला क्या होगा? ई0 ऑफ Zn माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ये। प्रोडक्ट में कौन है बोल? Zn सॉलिड है। ये बेबी Zn कौन है? सॉलिड। सॉलिड को हम लोग लेते हैं क्या? नहीं, खुद लेते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 आएगा नीचे, अपॉन क्या आएगा? ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो दिया रहेगा लोग, बराबर है। पावर कस्ट्रोल आएगा चार्ज आयंस लिखते हैं हम लोग। अगर उसके आगे कोई नंबर होता तो कुछ आता। इसका कॉन्सेंट्रेशन वो लोग ने दिया हुआ है, देख कितना दिया है वहां पे, देख ये देख दिया ना 0.02।
अभी देखा, ये डायरेक्ट आना चाहिए ना बेटा, ये आता क्यों नहीं पता नहीं। चलो ये इसका 0.02 दिया हुआ है। ये E0ZN दिया है क्या वो लोग ने? हाँ 0.07 0.0 माइनस होगा शायद, 0.076 नहीं होगा, 0.7। हाँ वही तो मैं बता, ये 0.0592 ही रहेगा। एन के जगह पे क्या लेगी बोल बेबी? ये टू, ये आएगा ये, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन। अब समझा क्या? सिंगल दिया रहेगा तो कैसा करने का? बरोबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड रहेगा तो 1 लेने का। क्या बे, जाके नहीं? इजी लग रहा है कि टफ है मेरे को बताओ बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी है, लेकिन एक देखो डायरेक्ट आप करने जाओगे तो नहीं। पहले मैंने आपको पार्ट वाइज बताया, एनोड रिएक्शन कैसे लिखने का, कैथोड कैसे लिखने का, वो एन क्या होता है उसको कैसे ढूंढने का। बरोबर है, फिर कौन लेफ्ट में जाएगा कौन राइट में, नेट रिएक्शन कैसे लिखने का, तभी तुम वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख पाओगे। इजी लग रहा है ना बेटा? ओ ये क्या खुल गया नोट्स, सॉरी सॉरी। ए भाई, ये देखा बेटा, ये लोग ने यहाँ पे दिया है, ये आपको नहीं समझेगा बेटा, ये लोग ने गड़बड़ कर दिया। ये माइनस था ना, फिर आप बोलोगे सर ये प्लस कैसे कर दिया? ये लोग ने पागलगिरी किया बेटा, इसको लोग ने इन्वर्स कर दिया। हाँ समझा ना, मतलब आप उसको करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सब ऐसा मत करो, आप नॉर्मल तरीके से करो, मैंने जो दिया था वैसे। बराबर है, इजी है कि नहीं बोल? अभी ये ऐसे ओरली कर सकते हो कि नहीं तुम लोग, बोलो बेबी। क्या बोला? ऐसा दे दिया ये भाई, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया है, कैलकुलेट इट्स। मतलब अपने को E0 क्या ढूंढने का है, CO स्टैंडर्ड दिया और खाली पोटेंशियल बोला है, तो E क्या ढूंढेगे बेटा? ECO इज इक्वल टू E0 CO माइनस 0.0592 अपॉन N। ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2। बराबर है कि नहीं? अरे यार ये सेम थिंग का ही टाइम हो गया ना ये। इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.01, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.01 खत्म, पति गए हो। बस ये ऊपर जाएगा तो लॉग हो जाएगा तुम्हारा। ओके, कर पाओगे? अरे बोलो भाई, बहुत इजी है बेटा। अभी आज घर पे बैठ के पूरा ये सम करना है, घर पे भी थोड़ा कुछ काम करो, बस राइड में बाद में जाना। हाँ मरीन्स, ठीक है ना? हाँ ये देख बेटा। हाँ ठीक है, हो गया। कितने, 5:30 बजे आने वाले ना? तो नहीं, कभी आएंगे वो मैं क्रिकेटर? 5:30, हाँ तो फिर, हाँ तो अभी टाइम है बेटा, आराम से पहुंच जाएगी। समझा सम? अब बेटा देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी मैंने तुमको बता दिया था, उसके रिलेटेड सम कैसे आएंगे। और कौन सा? ये देखिए टेक्स्ट बुक का पहला सॉल्व एग्जांपल बता रहा हूँ। अरे ये हम लोग ने डिराइव किया गिब्स फ्री एनर्जी वाला। अरे मैं तुमको बोला था ना, वो 0.0592 ये रहता है, ये पूरा 2.303 RT/F का वैल्यू 0.0 है। एन तेरा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कैंसल्ड इन नेट रिएक्शन। हाँ चलो बेटा, आवी जाओ। ये सब क्या है पकाओगिरी? ये पहला है ना कैलकुलेट गिब्स, यही दिया है ना बेटा? पेज नंबर है 108, पहला 5.12 सॉल्व एग्जाम्पल। चलो ऋषिता, क्या क्या दिया है बोल बेबी, क्या ढूंढने का तेरे को? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब डेल्टा G0 ढूंढने का है। डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या था? -NFE0 सेल। तो एन तेरे को कैसे मिलेगा बोल बेबी? नेट रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना बेबी। अभी देख के भी समझ में आता है कि नहीं? ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 ही रहेगा। एफ कितना होता है? 96,500। वो चेंज होने वाला कभी नहीं है। अभी तेरे को E0 सेल ढूंढने का, E0 सेल कैसे मिलेगा?
राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। राइट में का अभी तेरे को कुछ नहीं पता राइट हैंड, तो ये दोनों वैल्यू देख के पता चलता है कि नहीं तेरे को? अरे वैसे भी तू देखेगी ना, SN2 प्लस से SN मतलब रिडक्शन वो राइट में हो रहा है, तो SN माइनस E0 ऑफ SN माइनस E0 ऑफ कैडमियम। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना बेटा, हाँ मिल जाएगा। बस फिर तेरे को डेल्टा G0 मिलेगा कि नहीं बोलो? अरे समझ में आता है ना क्या बात कर रहा है? दिया है ना बेटा। ये पहला अच्छा आप लोग ने ये भी बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ढूंढने का, ये बेबी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? E0 सेल 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ, याद रखना के को एक तरफ लिखना पड़ेगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, फिर टेकिंग एंटी लॉग आएगा, फिर क्या आएगा? टेकिंग। ओके बेटा, इजी था ना बेटा? बोलो ना बाय। देख मेरे को ये पॉजिटिव आया कि नहीं? फिर माइनस NFE में डाला, एन का वैल्यू कितना था? 2। F 96,500 E0 सेल यहाँ से मिला, डाल दिया यहाँ से, बराबर है। फिर बाद में क्या बोला था? के लिए देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था बेटा। आपने देखा ये के एक तरफ आ जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसका मुझे अगर के चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग ऑफ दिस। तो पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 का पावर बन जाता है, तो पता ही है ना बेटा। फिर आपको 0.02 का एंटी लॉग ढूंढोगे। समझ में आता? पक्का? तेरे वहां पे हो गया क्या ये इलेक्ट्रो? तेरे को फटाफट आंसर कर रही तो इसलिए बोल रहा हूँ। चलो समझा ना मतलब? समझा क्या? चल अभी ये टेक्स्ट बुक का समय है, देख ले। ये मैंने बता दिया पूरा, इसमें हो गया बेटा, इसमें अभी वो लोग कुछ नहीं दिया। अभी डायरेक्टली तेरे को अनसॉल्व वाला एग्जांपल बता देता हूँ। ये भी एक मस्त सम है बेटा ये वाला, ये मैं बताऊँ तो। अरे रुक जाना, समझी करा रहा हूँ ना बेटा को 4 बजे तक, समझा ना? जल्दी छोड़ रहा हूँ ना, बस हो जाने ना, बस ऐसा हो जाना तो कर रहा हूँ ना बेटा, कर रहा हूँ ना बेटा, रुक जाना। किधर तेरे भैया अपन? हाँ, लेकिन किधर गया वो? हाँ ये रहा, 118 का फोर्थ वाला। मस्त है हाँ बेटा, बहुत अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना। ए बेबी देख, ये 2 Cu प्लस दिया और Cu2 प्लस और कॉपर दिया है। अभी जब भी ऐसा ये 2 बार दिया है, मतलब कॉपर प्लस कितनी बार लिखोगे तुम लोग? 2 बार। एक क्या बन रहा है तेरा? 2 प्लस, और एक क्या बन रहा है? मतलब एक प्लस से 2 बढ़ रहा है, और एक तेरा ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन तेरा NN कितना हो जाएगा? 1। वो लोग ने क्या बोला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है, के दे दिया है तेरे को। क्या दे दिया है? तेरे को क्या ढूंढने का है? स्टैंडर्ड, मतलब तेरे को E0 सेल देखने का है। E0 सेल का फॉर्मूला क्या होगा बोल बेबी? 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 ऑफ के। ए के का वैल्यू पता है, इसका भी पता है, तो तेरे को खाली क्या ढूंढने का है बोल? n कितना है बोल? प्लस से एक गया गया, 2 कैसे हो गया? देगा राफ्टा। अरे सी प्लस, हाँ तो सी +1 से क्या हो रहा है? +2, तो एक ही इलेक्ट्रॉन खाएगा ना। और ये +1 से क्या हो रहा है? तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू कितना होगा? इसमें खाली ये क्या करने का था, जो 2 Cu2 प्लस दिया उसको अलग अलग करके लिखने का था, Cu प्लस Cu प्लस। तो n का वैल्यू 1 आया, ये कैसे बनाया अभी समझा? अरे फिर तो क्या डालना है वैल्यूज, और क्या है? चिंदी है, चमन चिंदी। देखना बेटा ये 1 आ गया, बस बाकी सॉल्व करना है। हो गया, फिनितो। बरोबर है कि नहीं? फिनितो हुआ कि नहीं बोलो? अब बेटा ना एक, तुमको पता है एक रिलेशनशिप मेरे को बताने का है इसका। अगर मैंने सिर्फ H+ के लिए इक्वेशन लिखा रहता, किसके लिए लिखा रहता? खाली H+ के लिए, तो अपना E0 सेल क्या हो जाता पता है क्या? E सेल इज इक्वल टू 0.0592 इंटू log टू द माइनस log टू द बेस 10 1 अपॉन H+ आता। तो वो तुम्हारा क्या होता है बोलो बेटा? PH क्या हो जाता वो बेटा?
ये एक खाली एक मैसेज कर देना। कौन सा वाला है? 11 करके बहुत अच्छा काम किया आप लोग। चलो बेटा, हो गया बेटा। अरे यार क्या था, एक ना बेटा, एक 12,400, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी एक है ना, खाली एक एमसीक्यू एक है ना, एक लिख लो, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। हाँ, E0 सेल अपने नोट्स में मैंने ऊपर दिया रहेगा, ऊपर देख, एकदम ऊपर है क्या, फॉर्मूला में मैंने दिया है 0.0 फाइनाइट टू, नहीं वो नहीं, इनटू पीएच, ऐसा दिया है कि नहीं फॉर्मूला? अरे तुम्हारे इसमें नहीं आया क्या? किसी में रहे तो रहेगा, पुराने तो हम लोग ही लेंगे। लिख लो ना बेटा। याद रखो बेटा, ये याद रखना, ये फॉर्मूला बेटा, E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू पीएच। इफ इट इज ओनली फॉर विच इलेक्ट्रोड, फॉर फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस पे बेटा एमसीक्यू में सम आएगा, आपको क्या दिया रहेगा बेटा, पीएच दिया रहेगा और बोलेगा E0 सेल ढूंढो, कर पाओगे? कभी कभी पीएच नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मालूम है क्या तेरे को बेबी, ये देख, H प्लस दिया रहेगा, H प्लस इज 10⁻⁻⁴, तो पीएच कितना होता है बोलो, 4। यहाँ पे 4 डाल के कर, तूने लॉ ये पढ़ा है ना, एंटी लॉ, वो H प्लस इज 10⁻⁻⁻x, तो पीएच इज x। नहीं कुछ नहीं पता, तो तू बैठ आना सैटरडे को, इसको मैं कराऊंगा, 11 बजे आएगी तो अच्छा है, नहीं आ पाएगी? ये सारे हाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले ही थे हम लोग ने, एन फैक्टर वाला रहेगा तो कुछ नहीं डिफिकल्ट, कुछ नहीं था। चल बता, रुक जाना, अरे वो बाद में पहले ये लिखा गया, ये एमसीक्यू के लिए, खाली नीट वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट वाले लोग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, वो छोटा बुक में तुमने सॉल्व किया क्या एमसीक्यू, ये पेपर वाला? चलो बेटा, ये अपना पूरा सेल के सारे सम हम लोग ने कर दिए इलेक्ट्रो के, उससे पहले आपको ना अभी ये खाली एमसीक्यू वाले सम देखने के, फटाफट चलो। अरे हो गया ना बेटा, रो मत ना, मिले ना बेटा, चल फटाफट करते बेटा, इधर आ, ये मैंने करवा दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये तुम लोग ओरली कर सकते हो। क्या बोला है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ओरली कर चल बे। ये 2 प्लस से क्या हो रहा है, 2, तो रिडक्शन हो गया कि नहीं? और हाइड्रोजन का बेटा वैल्यू कभी होता नहीं है, स्टैंडर्ड बोला है, तो ये तो बाकी कोई देखने की जरूरत, तो क्या होगा, E0 राइट हैंड साइड माइनस, तो राइट में कौन आएगा, हाइड्रोजन माइनस, नहीं कॉपर है ना राइट में, सॉरी कॉपर है राइट में, सॉरी माय माय बैड, अरे कॉपर रिडक्शन हो रहा है ना बेटा, ये तो चिंदी था बेटा, 0.0434 माइनस 0, चिंदी था एकदम ओरली। ये वाला इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कौन करेगा, अरे करना फटाफट। इफ द क्या बोला है बेटा, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन इन द एनोड, एनोड मतलब तेरा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसका इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, मतलब इसको मैंने 10 बना दिया है बस, तो तेरा ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी, ईएमएफ बोला है, चले बेबी फटाफट बोल, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, E0 सेल ऐसा ही रहेगा, माइनस 0.0592 अपॉन एन, एन कितना होगा बेटा 2, अरे Ag1 प्लस है और ये 2 है ना, तो ये 2 हो गया, फिर बाद में यहाँ पे तेरा लॉग ऑफ, हाँ अभी प्रोडक्ट में कौन आएगा, ये आएगा कि नहीं 2 प्लस, तो ऊपर मैंने कभी बोला ना राइट हैंड साइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, अभी भी ये देख यहाँ पे बेटा, ये रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा ना, तो ये वाला तेरा हमेशा लेफ्ट हैंड वाले का आयन हमेशा ऊपर आएगा, हाँ ऊपर आएगा, और इसका इसका नीचे आ जाएगा Ag प्लस का, Ag प्लस के आगे 2 आएगा ना बेटा, तो 1:2 इज व्हाट 1 ओनली, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, ये फैक्टर ऑफ 10 बोला है,
हाँ तो 10 है, बराबर है बेटा। तो ये log 10 कितना हो जाएगा बोल बेटा, अपन 1 ना, तो log 10 कितना हो जाता है 1, और ये तेरा कितना हाफ हो जाएगा कि नहीं, तो -0.0296, तो तेरा ई सेल क्या हो जाएगा, E0 माइनस दिस ना बेटा, तो डिक्रीजेस बाय, क्लियर है, बोलो। चाय विदाउट शुगर पिलाई थी कि नहीं, हम मिक्स કરીને आपके, चाय चाय बहुत हो गया बेटा, चलो ये समझा गया ये। क्या है फिर आगे कुछ है क्या इसमें देखने का मेरे ऐसा, ये डेल्टा जी वाला करना ओरली, ये भाई ये लिख लो, वहां पे टेक्स्ट बुक में आएगा नहीं बाद में, लाए नहीं। बहुत भारी हो रहा है। बहुत भारी हो गया भाई। अच्छा तुम लोग कॉलेज जाते हो, सॉरी यार भूल गया। चलो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये समझ में आ गया ना, वहां पे इजी था ना बेटा, ये एमसीक्यू के लिए आता है, इट्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ऑलरेडी मार्क। ये और कर, ये तुम लोग कर सकते हो ओरली। डेल्टा जी जीरो बोला है, ए डेल्टा जी जीरो का फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, -NF E0 सेल, E0 दे दिया हम लोग ने, देख इतना ये लोग ने तुम्हारे लिए कितना आसान काम कर दिया है। एन कितना होगा 2 है, इसका भी वैलेंसी 2 2 2 रहेगा तो 2 ही इंटू 96,500 इंटू, हाँ बस अभी वो कर लो तुम लोग, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा है, ए बोलो भाई, सब दिमाग में गए। मैं तुमको ना उस दिन E0 वाला इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, वो भी मैंने बताया था, जिसका E0 वैल्यू बढ़ा वो जाएगा किसमें, रिडक्शन में, बट होगा कौन सा एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इसका वैल्यू कम तो जाएगा किसमें, ऑक्सीडेशन में, बट एजेंट कौन सा होगा। तो ये देख ऊपर ऐसा दिया, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ऊपर ऐसे समझिए ना, वो आपको आएंगे उससे, क्लियर है, ओके, इजी था ना बेटा। अभी बेटा अपना सिर्फ क्या बच गया पता है क्या, इसमें ये चैप्टर में मैं बता देता हूँ, सब हो गया, ये मैं बी में सब बता दिया, अभी अपने को खाली क्या क्या पढ़ने का है, सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड एक्विपमेंट, अपना अरे कार में बैटरी लगती है ना, ये हैमरॉन बैटरी, एक्साइड बैटरी, हाँ फिर ये अपना ये सेल, ड्राई सेल, बस इतना ही बाकी है। अगर आधा घंटा बैठोगे तो मैं करवा सकता हूँ, कि नहीं करना है, बस हो गया, हाँ बहुत बढ़िया। कर ले बेटा, 10 मिनट बैठो बस, मैं एक सेल बता देता हूँ। हाँ तो फिर क्या हम लोग सैटरडे को नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देते ना हम लोग, ऑर्गेनिक ने एक काम करते हैं, देख बेटा एक ना फटाफट में बता देता, पहले ये सेल, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाते बेटा, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक किधर गया, ये चल क्यों नहीं रहा। अब बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है सुन लो, सेल वापरा फेंक दिया अपने, यार वो घड़ी में आता है ना एवरेडी सेल, इसके अंदर आता है ये, हाँ ये सब, अरे यार ऐसे सेल रहता है ये बेटा, यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, इसको ड्राई सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। दूसरा हम लोग यूज करेंगे बेटा कौन सा पल में, क्या, रिचार्जेबल सेल, अपने गाड़ी में बैटरी लगती है, मेरॉन बैटरीज, लास्ट लॉन्ग रियली लॉन्ग टिंग टोंग, ऐसा ऐड आता है ना बेटा, ओके वो वाला बैटरी। अब फोन पे आप बात करते हो बेटा, बात करते तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होता है, फिर आप हम उसको चार्ज करते हैं लिथियम आयन, तो वो बेटा होता है सेकेंडरी सेल, जिसको रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं, वो क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सेल, क्या होता है, सेकेंडरी सेल। ओके तो मैं तुमको सिर्फ एक 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 जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में बहुत बार, वो पहले मैं करा देता हूँ, बस आज वही करा होगा, लेड स्टोरेज सेल, हम लोग डायरेक्टली तुमको कौन सा बता रहे हैं, मैं सेकेंडरी सेल बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ,
अब बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये लोग ने जो रिएक्शन दिया है ना उसमें बताता है क्या होता है बेटा। बहुत सारा एनोड कैथोड होता है, आपको दिखा रहेगा बाइक में छोटा सा बैटरी आता है, रिक्शे में बड़ा आता है, कार में और बड़ा, ट्रक्स में बड़ा, और बड़े बड़े ट्रक्स में इतना बड़ा बड़ा बैटरी आता है। तो बहुत सारे यूनिट्स को मैं ज्वाइन करता है, एनोड होता है और क्या होता है वो कैथोड होता है, एनोड होता है और कैथोड। अब बेटा यहाँ पे देख, एनोड तुम्हारा क्या होगा बोलो, लेड, खाली क्या है बोलो बेटा, लेड। एनोड क्या है तेरा बोल, लेड प्लेट्स। कैथोड में क्या होगा बेटा, लेड होगा और उसके ऊपर मैंने लेड ऑक्साइड डाला हुआ है। लेड प्लेट के ऊपर कौन चिपका हुआ है, लेड ऑक्साइड। देख रहा है बेटा यहाँ पे लिखा है कि नहीं, लेड प्लेट पे क्या है बोल बेटा, लेड। अब बेटा जब हम लोग ये कार का बैटरी यूज करेंगे, जब अब दो आएगा, एक तो वाइल डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मतलब जब तेरा कार चल रहा है, ठीक है ना बेटा, राइट। और फिर दूसरा कब होता है, जब आपका बैटरी डेड होता है तो बाहर से चार्जिंग करवाते हैं तब, ठीक है ना। तो दो आएगा, तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा बेटा। और हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया रहता है, आप लोग ने मूवी देखा है गंगा जल, ऐसा अजय देवगन का था, बहुत बहुत अच्छा। वो लोग मतलब ये बिहार का ओरिजिनल स्टोरी है, वहां पे बिहार में चोर लोग होते थे तो गांव वाले पकड़ते थे तो वो लोग ही उसको पनिशमेंट देते थे। तो वो लोग क्या करते थे पता है क्या, कार बैटरीज लाते थे, कार बैटरीज के अंदर क्या होता था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता था। क्या होता था, वो बैटरी फोड़ के उसमें से एसिड लेके वो चोर लोग के आंख में डाल देते थे। हाँ ये बहुत फेमस हुआ था बेटा, दिस इंसिडेंट हैड हैपेंड, ओके। फिर बाद में वो सब लोग ने उस पर मूवी बनाया था। एनीवेज, तो कहने का छपाक में नहीं है, तो ये उसमें एसिड नहीं, अरे बाबा वो इसका है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर आपने वो मूवी देखा रहेगा तो वो लोग पता है वो बैटरी लेके आते हैं सब लोग। अगर आप देखना ऐसा, ऐसे ट्रेलर देख लेना बस उसका ऐसा, मतलब हाँ गंगा जल, गंगा जल। वो लोग ये बैटरी वाटर को वो लोग गंगा जल बोलते थे वो मूवी में, ठीक है ना। एनीवेज H2SO4 में डुबाया हुआ रहता है, किसमें रहता है ये, इन सबको H2SO4 में डुबाया हुआ है। अभी देखो रिएक्शन कैसे होता है। अभी सबसे पहले ना ये लोग का गड़बड़ क्या है वो मैं तुमको बता देता। टेक्स्ट बुक नहीं लाए ना तुम लोग, अच्छा अरे यार अच्छा। अभी बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको क्या लिखना है पता है क्या, ये देखो दो होगा। पहला रिएक्शन कैसा होगा बेटा, वाइल डिस्चार्ज, ए डिस्चार्ज जब मेरी गाड़ी चल रही है तो बैटरी का पावर क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहले इसमें बेटा क्या होता है, ये चीज वो लोग ने लिखा नहीं है, तुम लोग लिख लो बेटा। H2SO4 मैंने लिया है ना बेटा, तो मैं ऐसा लिखूंगा 2H2SO4 लिख दिया, तो कितनी बार H हो जाएगा, 4H प्लस मिलेगा। और मुझे कितना मिलेगा सल्फेट, 2 सल्फेट मिलेगा। अभी एनोड में क्या होता था बोल बेटा, एनोड में मैंने क्या लिया था बोल बेटा, पीबी था ना। पीबी किसमें डूबा हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड में। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पीबी से क्या बनेगा बोल बेटा, Pb2 प्लस, +2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। जैसे Pb2 प्लस बनेगा, जैसे ही Pb2 प्लस, तो यहाँ पे कितने सल्फेट थे बेटा, 2 ना। 2 में से एक सल्फेट इधर आएगा, कितना सल्फेट इधर आएगा, एक सल्फेट। तो क्या बन जाएगा ये, अभी प्लस और प्लस होकर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, PbSO। तो एनोड में दो रिएक्शन हो रहा है, दोनों का मैं एडिशन करूंगा, दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, Pb2 प्लस कैंसल, तो Pb प्लस क्या मिलेगा, सल्फेट विल गिव यू PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। ये तेरा क्या हो गया, ऑक्सी। अच्छा अभी ये राइट हैंड साइड में कौन है बोल बेटा, पीबी के ऊपर कौन चिपका हुआ था, पीबीओ। पीबी के ऊपर कौन चिपका हुआ था, पीबीओ। अच्छा अभी टेक्स्ट बुक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है क्या बेटा, ये लोग ने पहला रिएक्शन ही नहीं दिया था। देख वो लोग ने डायरेक्ट ऐसा दिया, Pb+Pb2+ दिख रहा है कि नहीं। फिर Pb2+ प्लस सल्फेट PbSO4 बना के नहीं। फिर देख मैंने नेट रिएक्शन लिया, ये दिख रहा है, हेलो। अब ये बच्चे लोग बोलते हैं सर ये सल्फेट आया कहाँ से, तो इसके लिए ऊपर सबसे पहले क्या रिएक्शन होना चाहिए था बोलो, 2H2SO4 गिव्स यू 4H प्लस 2 सल्फेट। ये लिख लो आप चाहिए तो, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो लोग लिख लेंगे। चलो डन डन डन। अरे बाबा 2 सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू 4H प्लस 2 सल्फेट। ऊपर लिख दो, तो जो नहीं खाली करना तेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ वो कोरोना के टाइप के था, कोरोना वाला। अरे भाई चार्जर
चलो बेटा, ये बीबी हो गया ये। सुन, अभी कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। कैथोड पे मैंने क्या लिया था ऊपर, बोलो? PbO2 था ना? अरे पीबी पे किसका कोटिंग है बोलो? PbO2 का। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे कैथोड पे? हुई माँ तेरा, चला गया। ये एनोड का रिएक्शन लिखा, अभी मैं किसका लिखूंगा? कैथोड में कौन था बे? PbO2 था। वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? ये भाई फर्स्ट स्टेप में कितने H प्लस थे बोलो बेटा? 4 H प्लस में से यहाँ पे कितना H प्लस आएगा तुम्हारा बेटा? अरे यार, देख रहा है बेटा, 4 H प्लस आ जाएगा इधर पे। समझा क्या? 4 H प्लस। ठीक है, यहाँ पे गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा? Pb प्लस 2H2O। बराबर है? ये क्या हो गया? रिडक्ट। लेकिन बेटा अभी जैसे तुम्हारा ये बना ना बेटा पीबी, क्या था बना, मैं भूल गया। पीबी, हाँ ये बना के नहीं, O2 बना, और क्या बचा तुम्हारा बोल? एक सल्फेट बच गया था कि नहीं? मैंने लिखवाया था तुम लोगों को। अरे भाई, एक सल्फेट तुम्हारा बच गया था कि नहीं? किधर गया ऊपर? मैंने, अरे यार, एक सल्फेट इधर पे गया। अरे यार, मैंने लिखा था, वो कहाँ गया? शिव 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 शिव। हाँ ये रहा, इधर है। ये देख, 4 सल्फेट में से एक सल्फेट इधर गया कि नहीं? 4 H प्लस बाकी था कि नहीं? तो 4 H प्लस इधर आया। बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये आपका क्या बनेगा? Pb2 प्लस प्लस वाटर। अब बचा एक सल्फेट बचा था ना, तो एक सल्फेट इधर पे आएगा बेटा, ये देख रहे हैं? इसके साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? बुक में वो समझेगा नहीं तुमको सल्फेट कहाँ से आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर दे बेटा, पीपी पीपी क्या हो जाएगा? कट। फाइनली क्या मिलेगा? PbO2 प्लस क्या मिलेगा बोल? 4H प्लस। और ये क्या है बगल तेरा? सल्फेट। बराबर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में लिखना भूल गया। अरे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना बेटा यहाँ पे तो। नहीं नहीं नहीं, क्या के लिए? पागल हूँ मैं, सॉरी सॉरी। 2 इलेक्ट्रॉन रहने ही वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू व्हाट? PbSO4 प्लस। ये तेरा नेट कैथोड का रिएक्शन हुआ, नेट। और एनोड में क्या था बोल? ये था एनोड में। दिख रहा है कि नहीं? अब दोनों का बेटा 2 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ऐड करूंगा तो। अरे बोल ना बाबा। चल बस इसके नीचे में लिख देता, क्या था बोलो? Pb प्लस सल्फेट gives you PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Pb प्लस सल्फेट gives you PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या क्या कट हो जाएगा? 2 2 कट। फिर क्या होगा? नहीं, ऐसे पर कुछ नहीं कट होने वाला है, क्या के लिए ऐड हो जाएगा। अभी मैं तुमको बता देता हूँ, सुन बेटा। 4H प्लस और ये कितना हो जाएगा? अरे 4 4H प्लस और 2 सल्फेट, 2H2SO4 हो जाएगा। समझ में आया? PbSO4 क्या बन जाएगा? 2PbSO4 प्लस 2H2O। और यहाँ पे क्या बचा? Pb प्लस। ये तेरा नेट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया ये तेरा? देख बेटा, तेरा रिडक्शन का दिया, फिर नेट रिएक्शन देख, दोनों को ऐड करके यही मिला के नहीं, देख Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स यू PbSO4 प्लस। ये कब हो रहा था? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग होता है तो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल रिएक्शन होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करती है। अच्छा, गाड़ी जब बंद हो जाता है तो बाहर से पता है ऐसा 2 अगर वायर लाके वो लोग अंदर डालते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो जाएगा वो? ड्यूरिंग चार्जिंग इट विल एक्ट एज विच सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बन जाएगा बेटा? सब कुछ सेम रिएक्शन होगा पर उल्टा होगा। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था बोले यहाँ पर? अभी यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा था तेरा? ये देख ना, ये बन रहा था कि नहीं? Pb प्लस SO4 प्लस, तो इसका उल्टा होगा वहां पर, देख। देख रहा है कि नहीं? कैथोड पे तेरा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? जो यहाँ पे कैथोड पे हो रहा था वो यहाँ पे किस पे होगा? एनोड पे। वहां पे जो एनोड पे हो रहा था वो यहाँ पे कहाँ पे होगा? अच्छा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन तेरे को मिला नेट रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो दिस इज ड्यूरिंग चार्जिंग। दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, चार्जिंग बोला है या क्या बोला है? डिस्चार्ज। तो देखिए नेट रिएक्शन तेरा उल्टा आया कि नहीं? देख बेटा, एक मैंने तेरे को बता दिया तो दूसरा सब पता पता आ जाएगा कि नहीं? बस अभी इसका एप्लीकेशन क्या होता था बोलो?
अरे बेटा बिल्डिंग में पता पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर लगा हुआ रहता है। गांव साइड में आपने देखा रहेगा सबके घर पे इन्वर्टर लेके आता है, ल्यूमिनस इन्वर्टर, ये इन्वर्टर सचिन तेंदुलकर आता ना एड में, तो ये सब। हाँ तो हाँ, अरे बहुत इन्वर्टर में भी आता है ल्यूमिनस इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर होता है, घर की लाइट चली जाती है ना तो बेटा अपना जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो वो सेल चार्ज हो जाता है, फिर हम लोग उसका इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। 12 वोल्ट लेड बैटरी ये सब इन्वर्टर में यूज होता है, गाड़ी में यूज होता है। हो गया बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी। हाँ आज अभी डाउट्स लेता हूँ मैं तुम्हारा।